कामयाब आयरा को वापस ले जाने के लिए जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचता है तो सामने आयरा की फैमिली खड़ी होती है। कामयाब उन्हें देखकर हैरान हो जाता है, फौरन उनके पास भागता है और उनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने तो आयरा से ताल्लुक ख़त्म कर दिया था। इसी वक्त इरफान साहब बोलते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ढीठ मिट्टी के बने हो, मेरी बेटी के पीछे यहाँ भी आ गए हो। कामयाब कहता है अब इन बातों का वक्त नहीं है, आयरा चली गई है। आयरा की बहन बोलती है तुम जल्द से जल्द जाओ और आयरा को रोक लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम देर से पहुंचो। कामयाब फौरन अंदर दाखिल होता है और बोर्डिंग पास काउंटर पर जाकर फ़्लाइट के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि फ़्लाइट बस रवाना हो रही है, बोर्डिंग बंद हो चुकी है। ये सुनते ही कामयाब जहाज़ की तरफ भागने लगता है। सिक्योरिटी उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन आयरा जहाज़ के अंदर नहीं होती। आयरा वेटिंग एरिया में बैठी होती है। वो एयरपोर्ट में तो होती है लेकिन जहाज़ में दाखिल नहीं होती। उसे पता होता है कि कामयाब आएगा। कामयाब जब लड़ रहा होता है तो आयरा उसकी आवाज़ सुनकर उसके सामने आ खड़ी होती है। कामयाब आयरा को लेकर फौरन वहां से बाहर जाता है और आयरा से पूछता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो और यूं नाराज होकर जाने की क्या वजह है? आयरा कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ मुझे बातें सुनाती रहती है और ऊपर से तुम्हारा रवैया भी मेरे साथ ठीक नहीं है। मैंने अब तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन तुमने मेरे लिए अपने आप को चेंज नहीं किया। न ही अब मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगी। कामयाब कहता है अब तो तुम्हारी फ्लाइट भी मिस हो गई है, अब तुम्हारा क्या प्लान है? आयरा कहती है इसके बाद भी एक फ़्लाइट जानी है, मैं अपनी टिकट चेंज करवाने लगी हूँ। कामयाब कहता है ऐसा मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा अगर तुम मेरी बात मानो। आयरा कहती है तुम जैसे पहले थे, पहले मेरी खातिर अपने आप को बदल लिया था, अब भी अगर मेरी खातिर अपने आप को बदल सकूं तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। कामयाब के चेहरे पर परेशानी देखकर आयरा हंसने लगती है और कहती है तुम्हारा मन्ना देखने वाला था, अभी तो मैं गई नहीं, अगर मैं चली जाती तो तुम्हारा क्या हाल होता? मुझे देखकर तुम्हें सांस आई। कामयाब कहता है तुम इतनी बातें मत करो, मैं बस इंसानियत के नाते तुम्हारे पीछे आया था, मुझे और कोई गरज नहीं है तुमसे, मैं पहले जैसा ही हूं, मैं चेंज नहीं हुआ। आयरा फिर से अपना बैग लेकर बोर्डिंग पास की तरफ जाने लगती है। कामयाब उसकी बाजू पकड़ लेता है और कहता है अब फिर तुम किधर चल रही हो? आयरा कहती है जब तुमने मेरी खातिर अपने आप को बदलना ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा? कामयाब ज़बरदस्ती आयरा को लेकर वहां से निकलता है। जब वो बाहर आते हैं तो आयरा की फैमिली वहीं मौजूद होती है, वो वापस नहीं जाती। आयरा अपने घर वालों को देखकर हैरान हो जाती है। इरफान साहब जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और अपने बच्चों को कहते हैं कि बैठो, इस लड़की से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, फिर से इसके वही ड्रामे शुरू हो गए हैं, ये हमें बस जलील करवा रही है। कामयाब के हाथों उसने हमारी और न जाने कितनी इंजलट करवानी है। ये फर्स्ट और लास्ट टाइम था, इसके बाद अगर आयरा अमेरिका भी जाना चाहे तो मुझे कोई मसला नहीं।